हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे द लिटिल मैजिकल स्टोरी। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। तो चलिए हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लिटिल मैजिकल स्टोरी एक पुअर लिटिल गर्ल पे स्टोरी है और ये बहुत दिल को छू जाने वाली स्टोरी है। ये स्टोरी एक कोल्ड विंटर नाइट की स्टोरी, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी रात की स्टोरी है। और इस दिन जो स्नोफॉल हो रही थी वो रुकती ही नहीं और वो लगातार होती रहती सुबह तक के। और जो वेदर था वो बहुत ज़्यादा रफ़ था, मतलब ख़राब था। अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी में हमें ये बताया जा रहा है कि आज न्यू ईयर की इवनिंग है, मतलब नए साल की शाम हो रही है और बहुत ज़्यादा ठंड है। और एक पुअर लिटिल गर्ल, मतलब बहुत गरीब लड़की, गलियों में अकेले इतनी ठंड में टहल रही है। पुअर लिटिल गर्ल नंगे पाँव नंगे सिर गलियों में अकेले इतनी ठंड में टहल रही है। मतलब वो ना तो सर में कुछ पहने हैं ना तो पाँव में। जब पुअर लिटिल गर्ल अपने घर से निकली थी तब उनके पैरों में स्लीपर थीं, पर वो स्लीपर उसके पैरों से बड़ी थी, मतलब उसकी मदर की वो स्लीपर थी। पुअर लिटिल गर्ल की मदर वो स्लीपर यूज़ करती थी, पर पुअर लिटिल गर्ल ने जब वो सड़क क्रॉस कर रही थी तब उन्हीं ने अपनी वो दोनों स्लीपर्स को खो दिया। जब पुअर लिटिल गर्ल सड़क क्रॉस कर रही थी तब उसके सामने से एकदम से दो ट्रक चली जाती हैं और उनके पैर में से दोनों स्लीपर्स उतर जाती हैं। और एक तो वो ढूंढ नहीं पाती और दूसरी स्लीपर जो उनको दिख जाती, वो दूसरा लड़का कोई आता है, वो लेकर भाग जाता है। वो उठाता है स्लीपर्स को और लेकर भाग जाता है। इस वजह से लिटिल गर्ल नंगे पाँव बिना स्लीपर पहने गलियों में घूम रही थी और ठंडक के मारे लिटिल गर्ल के जो पैर थे वो नीले पड़ गए थे। लिटिल गर्ल बहुत सारे माचिस के डिब्बे अपने एक ओल्ड एप्रेन में, मतलब पुराने एप्रेन में लिए हुई थी और कुछ माचिस के डिब्बे वो अपने हाथ में भी पकड़े हुए थी। वो ये माचिस के डिब्बे बेच रही होती हैं और पूरे दिन से किसी ने भी उनसे एक भी माचिस का डिब्बा नहीं ख़रीदा होता है और कोई भी उन्हें एक भीख भी नहीं देता है। लोग कोई भी गरीब बच्चे को देखते हैं तो कुछ पैसे दे देते हैं, वो भी किसी ने उनको नहीं दी थी। लिटिल मैज गर्ल को वो भी नहीं मिली थी। लिटिल मैज गर्ल बहुत ज़्यादा थरथरा रही थी ठंडक की वजह से और उनको भूख भी लग रही थी। और लिटिल मैज गर्ल बहुत ज़्यादा अनहैप्पी फील कर रही थी। लिटिल मैज गर्ल के लंबे बालों पे स्नो के पप्पड़ जम गए थे और वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। लिटिल मैज गर्ल ना तो अपनी ब्यूटी के बारे में सोच रही थी ना तो ठंडक के बारे में। लिटिल मैज गर्ल बस ये देख रही होती हैं कि हर घर की विंडो में से लाइटें जलती हुई दिख रही हैं और एक बहुत अच्छी डिलीशियस स्मेल आ रही है रोज़ गोश्त की, जो हर घर में बन रहा है क्योंकि न्यू ईयर इवनिंग है। लिटिल मैज गर्ल दो घरों के कॉर्नर के बीच में जाकर बैठ जाती हैं और वो अपने पैरों को भी ठंड के मारे अपने अंदर कर लेती हैं। लिटिल मैज गर्ल को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है और उनकी ठंडक और ज़्यादा बढ़ रही होती है। लिटिल मैज गर्ल घर जाने से डर रही होती हैं क्योंकि उन्होंने एक भी माचिस का डिब्बा नहीं बेचा होता है और एक भी रुपया नहीं कमाया होता है। और उसके फादर जो थे लिटिल मैज गर्ल के, वो उसको माफ़ नहीं करेंगे और उस लिटिल मैज गर्ल को मारेंगे। इस वजह से लिटिल मैज गर्ल घर जाने से डर रही होती हैं। लिटिल मैज गर्ल दूसरी तरफ ये भी सोच रही होती हैं कि उनका जो घर है उसकी छत में बहुत ज़्यादा होल है और वहाँ घर में भी बहुत ज़्यादा ठंडक हो रही होगी। इसलिए लिटिल मैज गर्ल आज रात के लिए यहीं रुकने का फ़ैसला करती हैं। लिटिल गर्ल के जो हाथ थे वो ठंडक के मारे नम हो गए थे, मतलब सुन्न हो गए थे। लिटिल मैज गर्ल ये सोचती हैं जब वो माचिस जलाएंगी तब माचिस की आग से उनकी जो फिंगर है वो वार्म हो जाएंगी, मतलब उनकी फिंगर को गर्माहट मिलेगी। जब लिटिल मैज गर्ल एक दफ़ा माचिस को जलाती हैं तब उनको उस माचिस की वजह से थोड़ी सी गर्मी मिलती है, उनको वार्म फील होता है और उसकी जो फ्लेम होती है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट दिख रही होती है।
जब लिटिल मैच गर्ल माचिस की तीली को पकड़े हुए बैठी होती हैं तो ऐसा फील हो रहा होता है कि वो कोई छोटी सी कैंडल लिए अपने साथ बैठी हुई हैं और वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं और उस कैंडल की लाइट भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। वो ये माचिस की तीली जलाकर ये फील करती हैं कि एक ग्रेट आयरन स्टोव, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा आयरन स्टोव, और जिसके अंदर लवली फायर, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी आग जल रही है और उसके सामने लिटिल मैच गर्ल बैठी हुई हैं। लिटिल मैच गर्ल की ये फीलिंग उन्हें बहुत अच्छा फील करवा रही होती है। वो ये सोच रही होती हैं कि वो अपने पैरों को गर्म करने के लिए अपने पैरों को ग्रेट आयरन स्टोव की तरफ वो कर रही हैं और वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रही होती हैं। बट जब माचिस की तीली की जो फ्लेम होती है जब वो बुझ जाती है तो जो ग्रेट आयरन स्टोव, लवली फायर, वो सब उनके सामने से चला आता है और वो सब वहाँ पे कुछ नहीं होता है। बस एक माचिस की तीली जो जली हुई वो उनके हाथ में बची होती है। फिर लिटिल मैच गर्ल दीवार की तरफ, मतलब वॉल की तरफ, एक और माचिस की तीली को जलाती हैं जिसकी फ्लेम जो है वो भी बहुत ब्राइट होती है। जब उस फ्लेम की जो रोशनी होती है जब वो दीवार के ऊपर पड़ती है तब लिटिल मैच गर्ल ऐसा फील करती हैं कि वो एक रूम के अंदर हैं और फिर वो देखती हैं कि रूम के अंदर एक टेबल पर स्नो वाइट कलर का क्लॉथ जो है वो पूरी टेबल पर बिछा हुआ है और उस टेबल पर खूब अच्छी सी चाइना प्लेट भी रखी हुई है और उस टेबल पर रोज़ गोश्त भी रखा हुआ है और उसमें से बहुत डिलीशियस स्मेल आ रही होती है। फिर लिटिल मैच गर्ल ऐसा फील करती हैं कि वो जो रोज़ गोश्त है वो उनकी तरफ भागा चला आ रहा है नाइफ़ के साथ और फिर एकदम से जो है जो मैच की फ्लेम होती है वो बुझ जाती है। फिर वो जो सब कुछ फील कर रही होती हैं वो सब चला जाता है उनकी आंखों के सामने से और सिर्फ एक बड़ी सी दीवार उनके सामने बचती है। लिटिल मैच गर्ल फिर से एक दफ़ा माचिस की तीली को जलाती हैं। फिर वो अपने को पाती हैं कि वो एक बड़े से क्रिसमस ट्री के पास बैठी हुई हैं जिस पे 1000 ऑफ कैंडल्स लगी हुई हैं, मतलब बहुत सारी कैंडल्स उसके जो पत्तियां हैं उन पे जल रही हैं और लगी हुई हैं। लिटिल मैच गर्ल जैसे ही अपने आर्म्स को और हैंड्स को स्ट्रेच करती हैं वैसे ही उनकी जो माचिस की तीली की फ्लेम होती है वो एक दफ़ा और बुझ जाती है। फिर एक दफ़ा और लिटिल मैच गर्ल के सामने से 1000 ऑफ कैंडल्स, बिग क्रिसमस ट्री, सब कुछ चला आता है। फिर लिटिल मैच गर्ल स्काई की तरफ देखकर, आसमान की तरफ देखती हैं और उनको एक टूटता हुआ तारा दिखता है। वो टूटते हुए तारे को देखकर लिटिल मैच गर्ल कहती हैं कि किसी की डेथ हुई है। लिटिल मैच गर्ल इसलिए ये कहती हैं क्योंकि उनकी जो ओल्ड ग्रैंड मदर थी, मतलब उसकी जो दादी थी, उन्हीं ने उसको यही बताया था कि जब भी कोई तारा टूटता है तो किसी की जो आत्मा है वो गॉड के पास जाती है, मतलब किसी की डेथ हुई होती है। लिटिल मैच गर्ल फिर एक दफ़ा और माचिस की तीली को जलाती हैं और उसकी जो फ्लेम होती है वो कुछ ज़्यादा ही ब्राइट होती है। जब वो माचिस की तीली जलती है तब लिटिल मैच गर्ल अपनी दादी को, मतलब अपनी ओल्ड ग्रैंड मदर को अपने सामने देखती हैं और उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो लिटिल मैच गर्ल से बहुत प्यार करती थी और उनकी परवाह करती थी। लिटिल मैच गर्ल अपनी दादी को देखकर रोने लगती हैं और अपनी दादी से कहती हैं कि मुझे अपने साथ ले चलो। लिटिल मैच गर्ल ये जानती थी कि जब जो माचिस की तीली की फ्लेम है जब वो बुझेगी तो जैसे सारी चीज़ें गायब हो गई थी उनके आँखों के सामने से, वैसे उसकी दादी भी गायब हो जाएंगी। लिटिल मैच गर्ल अपनी दादी को अपने पास रखने के लिए जितने भी उनके पास माचिस के डिब्बे होते हैं वो सारे एक दफ़ा में जला देती हैं। जब वो सारी माचिस के डिब्बे एक साथ जलाती हैं तो उनकी जो ग्रैंड मदर होती है वो उनके पास ही रहती हैं। फिर थोड़ी देर बाद लिटिल मैच गर्ल को उनकी ग्रैंड मदर अपने कंधों पे लेती हैं और बहुत ज़्यादा खुशी के साथ लिटिल मैच गर्ल और ग्रैंड मदर एक साथ अर्थ से दूर जन्नत में चली जाती हैं।
न्यू ईयर की सुबह में लिटिल मैज गर्ल जमी हुई पाई गई और उनके मुंह पर एक अच्छी सी ब्यूटीफुल सी स्माइल थी। लिटिल मैज गर्ल की डेथ हो चुकी थी ओड ईयर की लास्ट इवनिंग में, और कोई भी नहीं जानता था कि लिटिल मैज गर्ल ने क्या कुछ अच्छा अच्छा देखा और किस खुशी के साथ वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ इस अर्थ से दूर जन्नत में गई।